नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के साथ 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य तय किया। सेकंड है कि चरण पादुका योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फिर से शुरू की गई है। भरोसा पहल जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई। डीआरडीओ और वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा तट पर किया। फिफ्थ है कि भारत और ग्रीस की नौसेना ने जुलाई 2025 में, यह आपको मुंबई कोस्ट पर हुआ है, अरेबियन ओशियंस में पासक्स अभ्यास किया। सिक्स्थ है कि तलाश कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया। सेवेंथ है कि व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। हरेला पर्व हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाएगा। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार भारत ने किया अपने नाम। कंबोडिया के खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना गुजरात। और 12th है कि केरल का अर्थकल थाना बना भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, टेक इट टुडे नॉट टुमारो। यानी हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, वो पहला कदम आज उठाओ, कल नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग 13 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो नामीबिया। हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र योजना को शुरू की है? तो असम सरकार। पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया है? तो मेडागास्कर, इजिप्ट एंड लीबिया को। हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने का एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो लीला अबुदेला को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो प्रिया नायर। हाल ही में 100 क्रिएटर्स लिस्ट टाइम्स 100 क्रिएटर 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो प्राजक्ता कोहली। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित एमसीसी म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेट के चित्र का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर का। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? यानी विद विच कंट्री हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट अ ट्रेड टारगेट ऑफ 20 बिलियन डॉलर्स बाय 2030? ऑप्शन ए स्लोवाकिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ब्राजील। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के साथ 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वर्तमान 12.2 अरब डॉलर है, लेकिन लक्ष्य जो है 20 अरब डॉलर का रखा गया है 2030 तक, जिसमें रक्षा, फॉर्म, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पेमेंट्स पर फोकस किया गया है। इंडिया मार्कोसुर व्यापार समझौते का विस्तार किया जाएगा। आतंकवाद, कृषि अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ब्राजील है तो देख लेते हैं ब्राजील को मैप पर। तो ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका कैपिटल ब्राजीलिया है। प्रेसिडेंट की बात करें तो लूला डे सिल्वा है और करेंसी रिल्स है।
फ्रेंड्स ये आपको अमेजन बेसिन दिखाई देगा, अमेजन रिवर का। ये आपको पंत नल है और यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड है। ये आपका रियो डी जेनेरो जो कि 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किसने पुनः प्रारंभ की है, यानी रिसेंटली हु हैज लॉन्च द चरण पादुका फॉर द टेंडेंस लीव्स कलेक्टर। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ ने दोबारा से तेंदुपत्ता संग्रह के लिए चरण पादुका योजना को शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, सीएम विष्णुदेव साय ने 21 जून 2025 को पुनः चरण पादुका को शुरू किया है। 12.4 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को हर साल चप्पल मिलेगा। 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। महिलाओं को भी शामिल किया गया। आदिवासी और वनवासी समुदाय की गरिमा और आजीविका को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने ये शुरू किया गया है। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को मैप में। तो छत्तीसगढ़ जो है आपको पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल रायपुर है। सीएम की बात करें तो विष्णुदेव साय हैं। गवर्नर रेमंडेक। लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरोसा नामक पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की गई है, यानी इन विच स्टेट हैज द इनिशिएटिव भरोसा बीन लॉन्च्ड। ऑप्शन ए पैसेट, सॉरी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर के द्वारा भरोसा नामक पहल की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि टोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में पुलिस ने भरोसा पहल को शुरू की है। महिलाओं और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने पर फोकस किया गया है। विशेष महिला पुलिस अधिकारी परामर्श और सहायता के लिए तैनात किए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य व उत्पीड़न से जुड़े मामलों में मदद की जाएगी। महिलाओं को निडर होकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा ये शुरू की गई है। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये आपको होगा पटना में। किस राज्य में मकर बिल्कुल पर्व मनाया गया है, तो ये आपको केरल में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो अपर्णा सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ और वायुसेना ने किया अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है। इन रिसेंटली डीआरडीओ एंड द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द अस्त्र मिसाइल एट विच प्लेस। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उड़ीसा में डीआरडीओ और वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 11 जुलाई 2025 को SU-30 MKI से परीक्षण किया गया। पहली बार स्वदेशी RF सीकर का इस्तेमाल किया गया। 2 लॉन्च हुए, दोनों बार ही सही पर निशाना साधा गया। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर इसका परीक्षण किया गया है। वायुसेना की हवा से हवा में मार करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारत और ग्रीक सेना ने पासेक्स का आयोजन कहाँ किया, यानी वेयर डिड द इंडियन एंड ग्रीक नेवी कंडक्ट पासेक्स इन जुलाई 2025। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मुंबई, यानी मुंबई में भारत और ग्रीक नौसेना ने पासेक्स का आयोजन किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। डॉक्यूमेंटर्स यानी संयुक्त अभ्यास 10 जुलाई 2025 को मुंबई के तट पर आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना INS तर्कस और ग्रीक नौसेना HS पासरा ने इसमें भाग लिया। इसमें टैक्टिकल रिप्लेसमेंट एट सी यानी समुद्र में रसद आपूर्ति, सतही फायरिंग, क्रॉस डेक लैंडिंग और स्टीम पास श्रृंखला आयोजित की गई है। लक्ष्य एवं इसका परिणाम जो है, अभ्यास का उद्देश्य है कि संचार प्रणाली संचालन क्षमता और समुद्री तालमेल को मजबूत करना, जिससे दोनों नौसेनाओं को पारस्परिक समझ और युद्धक क्षमता बढ़ेगा। रणनीतिक महत्व की बात करें तो यह अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने और रक्षात्मक साझेदारी को स्थापित करने में मदद करेगा।
देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको राजस्थान में। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। भारत और किस देश ने 2026 तक ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर तलाश कार्यक्रम शुरू किया है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर हैज लॉन्च द तलाश प्रोग्राम इन कोलैबोरेशंस विद द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी यूनिसेफ इंडिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय जो है तलाश कार्यक्रम की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एमआरएस के छात्रों के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 1.38 लाख आदिवासी छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। कैरियर मार्गदर्शन, लाइफ स्किल और आत्मसम्मान पर इस पर फोकस किया जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट और शिक्षकों के लिए ई लर्निंग भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र विकास के लिए साझेदारी यूनिसेफ इंडिया के साथ की गई है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? यह आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस राज्य में 10वां अजंता बैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? ये आपको भारत के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? यानी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पंकज चौधरी इनॉग्रेटेड द ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 एट विच प्लेस? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली। यानी न्यू दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नई दिल्ली ICR पूसा परिसर में इसका उद्घाटन किया गया 11 जुलाई 2025 को। फोकस जो है आधुनिक प्रयोगशाला और तेज परीक्षण प्रक्रिया पर। आयोजक जो है CBIC के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य है व्यापार को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक दक्षता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरेला पर्व त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? यानी वेयर विल द हरेला फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में हरेला पर्व त्योहार मनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कुमाऊं, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। हरियाली, मानसून और नई फसल की शुरुआत का ये प्रतीक होता है हरेला त्योहार। पेड़ लगाना, मिट्टी की मूर्ति की पूजा, हरे अंकुर पहनाने की परंपरा होती है। पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का ये पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किससे जीता है? यानी हु ऑन द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज 2025? ऑप्शन ए राधा नाथ स्वामी, ऑप्शन बी राम बहादुर राय, ऑप्शन सी राजकुमारी और ऑप्शन डी वर्षा देश पांडे। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वर्षा देश पांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को ये पुरस्कार दिया गया है। 35 वर्षों से लिंग आधारित हिंसा और भ्रूण हत्या के खिलाफ काम किया था इन्होंने। संस्थागत पुरस्कार यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस 1990 में दलित महिला विकास मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। इंदिरा गांधी और JRD टाटा के बाद यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि बुझो तो जाने की बात में कि मवेशियों का उत्सव कुनमा कहाँ मनाया गया? ये आपको तेलंगाना में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये आपको नवी मुंबई में किए हैं। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खमेर
रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? इन रिसेंटली द खामेर रूज साइट ऑफ विच कंट्री हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कंबोडिया, यानी कंबोडिया के खामेर स्थल को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो कंबोडिया के स्थल है टुअल स्लेक नरसंहार संग्रहालय, चोंग एक किलिंग फील्ड्स और M13 जेल है। जुलाई 2025 में पेरिस में हुई यूनेस्को बैठक में इसको सूचीबद्ध किया गया था। ये नरसंहार 1975-19 की याद और शांति का प्रतीक है। खामेरू शासन में मारे गए 1.7 से लेकर 2.2 मिलियन लोगों की स्मृति हेतु की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गुजरात, यानी गुजरात जो है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गुजरात शामिल हुआ क्रूज मिशन में। 2340 किलोमीटर लंबे समुद्री तट और नदी का उपयोग क्रूज पर्यटन के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित रूट जो है वो आपको कच्छ, पोरबंदर, दीव, द्वारका, ओखा, जामनगर सर्किट है। क्रूज नीति बनाने व बंदरगाहों को अपग्रेड करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। लक्ष्य है कि गुजरात को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का अर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आयोग से प्रमाणित स्टेशन बना है? यानी रिसेंटली द अर्थकल पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट बिकम्स इंडिया फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्टेशन? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की केरला। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया था? तो ये था आपको लीला अबुएला को। आज का क्वेश्चन है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।